धनबाद के बैंक मोड़ में कारोबारी पर गोलीबारी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। दीपक अग्रवाल पर फायरिंग के खिलाफ जिले भर के व्यवसायी एकजुट हो गए हैं। घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने आज बाजार बंद रखा है और गैंगस्टर प्रिंस खान ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। इधर सड़क पर उतरकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। अपराधियों के तंग से पूरी तरह व्यवसाय परेशान है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त न्यूज़ 11 भारत की टीम बैंक मोड़ पे है और बगल में थाना है और जो घटना रात में घटी यहाँ से महज चंद दूरी पे घटना घटती है और पुलिस जो है मुखदर्शक बनी रहती है और कहा जाता है कि आए दिन लगातार जो अपराधी रंगदारी मांगते रहते हैं। जब चाहे तब वो कॉल आ जाता है कि मुझे इतना रंगदारी के रूप में पैसा चाहिए। इसी को लेकर पूरी तरह से आज बाजार बंद है। अब देख सकते हैं कि तमाम जो है चैम्बर के सदस्य हैं यहाँ पर खड़े हैं और जो लोग बंद नहीं किए हैं उनको बंद करवाने के लिए अपील भी किया जा रहा है कि जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, तो आप लोगों ने बीच में एसपी से भी मिला था, तो लेकिन क्या एक्शन उसमें हुआ? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब एसपी साहब से मिले नहीं थे, वही खुद आए थे हम लोग की मीटिंग में। आज से करीब 1 महीना पहले उस वक्त हम लोग बंद करने जा रहे थे, तो वही मीटिंग में आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग सब बेखौफ व्यापार कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग सबको धरपकड़ कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि कुछ कार्रवाई भी हुई। पलायन ही कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि प्रशासन का रवैया बहुत ही ढिलमुल है। अगर कड़ाई से पेश आए प्रशासन तो शायद इस तरह की रोकथाम हो सके इस पर। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह आप लोग आज बंद करने जा रहे हैं तमाम दुकानें, क्या इससे जो काम चल जाएगा, फिर रोजी रोटी कैसे चलेगा? देखिए, डर की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। प्रशासन को आगे आना चाहिए। प्रशासन ने पीछे कुछ काम किया भी है, लेकिन वो नाकाफी है। आगे अगर हम लोग अपनी एकता नहीं दिखाएंगे तो ये कार्रवाई और बढ़ेगी। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे एवं गुहार लगाएंगे कि व्यापारियों को सुरक्षा दे। व्यापारी सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है। हमको प्रशासन को सही तरीके से निरीक्षण करना है इस इलाकों को। ये गंभीर इलाका है और बहुत बड़ी बिजनेसमैन जगह ये है। यहाँ पर सारे पूंजीपतिवादी लगाए हुए अपना फैक्ट्री, प्लांट, वर्कशॉप, उसमें बहुत से लोग मजदूर खट रहे हैं, उनका जीवन पालन पोषण हो रहा है किसी तरह। अगर इस तरीका से जुल्म घटनाएं होती रही तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? आप देख सकते हैं कि कितना काफी आक्रोश है व्यवसायियों के बीच। कहीं ना कहीं जो है ऐसे अपराधियों पे यदि एक्शन नहीं होता है तो आए दिन लगातार इसी तरह घटनाएं घटती रह जाएंगी और ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करते रह जाएंगे। इनका सुनने वाला कोई नहीं है। साफ तौर पर यह कहना है कि अपराधियों पर अंकुश लगाई जाए। आखिर वो कौन सा अपराधी है जो आके रंगदारी मांगता है, जबकि हम टैक्स भी जमा करते हैं, जीएसटी भी जमा करते हैं। तमाम जमा करने के बाद भी जो है आए दिन जो है व्यवसायी पूरी तरह दहशत में जी रहे हैं कि थाना के इर्द गिर्द में इस तरह की जब घटनाएं घट जाती हैं तो फिर हम ग्रामीण इलाके की क्या बात कर सकते हैं। इस समय कैमरामैन महेश के साथ अशोक कुमार सिंह, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। ये आक्रोश है, ये गुस्सा है व्यापारियों का पुलिस प्रशासन से कि क्या इस तरह के माहौल में वो कैसे यहां पर रहें, कैसे कारोबार करें, कैसे अपना व्यापार चलाएं। जब तक उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिलता, अगर इस तरह के हमले होते रहे उन पर तो बहुत मुश्किल होगी। और लगातार व्यापारी वर्ग सुरक्षा की गुहार लगा रहा है पुलिस प्रशासन से, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हम आपको लिए चलते हैं धनबाद। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए, अब कारोबारी वर्ग अब सुनने वाला नहीं, क्योंकि बहुत बार वो अपना ज्ञापन दे चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात हैं कि बदल नहीं रहे और अब ये गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। और इसी आक्रोश का नतीजा है कि कल जब एक बार फिर से दीपक अग्रवाल कारोबारी जो है उन पर फायरिंग हुई तो आज बाजार बंद रखा है। कारोबारियों ने विरोध जताया है, आक्रोश जताया है।
बिल्कुल आप देख सकती हैं कि इस धरने में जो है जो बीजेपी के विधायक हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके बातों को कोई सुनता नहीं है। लगातार आंदोलन आपका हो रहा है, लेकिन आपको बातों को दरकिनार किया जाता है इस सरकार में, ऐसा क्यों? नहीं तो प्रशासन खत्म है ना, मैंने तो कहा ही प्रशासन खत्म है। और मैंने तो आग्रह किया है सभी व्यापारी साथियों से, व्यवसायियों से, धनबाद के सभी लोगों से आग्रह किया है कि सब लोग अपने अपने घर से चूड़ी जो है वो एसएसपी ऑफिस में भेज दें, जिससे कि वहां उन लोगों को पहन के बैठने में आसानी हो। चूड़ी भेजने का क्या मकसद है? क्या चूड़ी में इसलिए कि जब आप यहाँ के नागरिकों का रक्षा नहीं कर पाइएगा, जब यहाँ के लोगों के अंदर आपका पुलिस प्रशासन का विश्वास नहीं रहेगा, तो फिर आपको चूड़ी पहन के घर में बैठना चाहिए ना। क्यों आप वर्दी पहन करके बैठते हैं? क्या सरकार और जनप्रतिनिधियों के यहाँ नहीं सुना जा रहा है? अब सरकार को केवल लूटने से मतलब है तो सुनेगी कहाँ? वो उसको फुर्सत कहाँ है संस्कार को सुनने का? वो केवल मस्त है लूट में। आप देख सकते हैं कि आते ये विधायक थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लूट में यहाँ के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मस्त है। तो हम यह कहें कि जिस तरह आप देख सकती हैं कि पूरी तस्वीरों में व्यवसायी जो है पूरी तरह से अपना आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान भी किया था कि हम लोग वहाँ धरना करेंगे और बाजार में तमाम दुकानों को लोगों ने बंद करा दिया है कि ताकि कोई दुकान न खुले। जब तक हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है तब तक जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा। तो यानी साफ तौर पर हमें कहें कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है पूरी तरह से दहशत में है। और लोगों से हम बात देखिए, एक व्यवसाय क्या चाहिए आपको, किस तरह? व्यापारी की सुरक्षा चाहिए, व्यापारी निर्भय होकर यहाँ अपनी दुकानदारी कर सके, यही मांग है हम लोगों की। और क्या मांग होगा? व्यापारी अपनी सुरक्षा के प्रति जो आज एकदम चिंतित हो रखा है कि कब कब गोली चल जाएगी, कब आके कोई अपहरण कर लेगा। ये स्थिति खत्म होनी चाहिए और व्यापारी अपना निश्चिंत रूप से अपने व्यापार में लगे रहा। जब ये रंगदारी जो मांगी जाती है, एक तो जानते हैं कि जीएसटी टैक्स होती है, सरकार का टैक्स होता है, तो रंगदारी टैक्स कौन सा? अब ये रंगदारी टैक्स तो ये टैक्स व्यापारियों को धमकाने के लिए है। व्यापारी कमाएंगे और इन रंगदारों को अपना पैसा कमाई का दे देंगे, यही रंगदारी टैक्स है। और क्या है? व्यापारी सरकार को तो सारा टैक्स देता ही है और अपनी कमाई सारी रंगदारों को दे दे। प्रशासन भी यही चाहता है। आप देख सकते हैं, ये बताइए कि जिस तरह एक बार एसएसपी साहब आप लोग से मिलने भी गए थे कि ताकि लोग धरना प्रदर्शन न करें, तो उसमें क्या हुआ? इस पे हम लोग एसएसपी साहब को तुरंत बर्खास्त किया जाए एकदम। जो आए दिन व्यापारी पूरे डरे हुए हैं, इनको कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, चैम्बर को ठोस कदम उठाना चाहिए। अशोक जरा इन कारोबारियों से पूछिए कि 15 दिनों की मोहलत दी थी एसएसपी ने, उन 15 दिनों में क्या कुछ हुआ, क्या मिला इन्हें? यही कि वापस अपराधी इसी तरह आके सरेआम जहां चाहे वहां फायरिंग करे, अपराधी कारोबारियों को निशाना बनाए। उन 15 दिनों का हिसाब क्या है एसएसपी के पास? देखिए, एसएसपी ने जाकर व्यवसायियों से मिला था, 15 दिन की मोहलत दी थी। तो 15 दिन किस लिए मोहलत दी थी? रंगदारी मांगने के लिए, रंगदारी खत्म करने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए? क्योंकि ये पूरी तरह फैल हो गए हैं, विधि व्यवस्था को कायम करने में फैल है और अब याचना करके ही अपना शासन चलाना चाहते हैं। एक और अपराधियों को छूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो परेशान लोग हैं उनको भी शांत करने में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से प्रशासन नहीं चल सकता। अच्छा, 15 दिन के लिए जो मोहलत मांगा गया था, एसएसपी गए थे, बोले थे कि 15 दिन का हमें समय दीजिए, तो 15 दिन में क्या किया? क्या आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को, किसी तरह का प्रशासनिक सुख नहीं मिलता है। एक पर एक व्यापारी पर जुर्म होते रहता है और हम लोग सहते रहते हैं। इसी तरह हम लोग आज पूरे जिला का समर्थन लेकर के आज धरना स्थल पर बैठे हैं, जिसमें प्रशासन से ये भ्रष्टाचारी को रोके और हम लोग को इस मौत के कुएं से निकाले। अशोक, ये सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग आक्रोशित हैं। क्या पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचा है इनसे बातचीत करने के लिए, या फिर इनको ये भी आश्वासन भी देने के लिए कि जो हो रहा है उस पर रोक लगेगी? बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। ये बताइए कि कोई अब तक जब से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई पुलिस का या जिला प्रशासन का आला अधिकारी मिलने आया था कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि ये तो अचानक निर्णय लिया गया है, पहले से कोई डिक्लेयर नहीं था। रात में निर्णय लिया गया कि सारे जिला चैम्बर के लोगों को, जितने भी सदस्य हैं, वो अपने अपने मार्केट क्षेत्र में बंद करेंगे। तो प्रशासन को तो खबर है ही, क्योंकि अब सुबह से ही सारे पेपर में है, सारे मीडिया में है, प्रशासन को खबर है।
ऐसा प्रशासन नहीं है? प्रशासन अभी तक आई नहीं है। आप देख सकते हैं कि आरती अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया और लोगों से मैं बात करता हूं कि जो है अच्छा प्रशासन का आला जिला प्रशासन का अधिकारी कोई मिलने आया कि नहीं, कोई नहीं मिल रहा है अभी तक। उनकी प्राथमिकता सुरक्षा है ही नहीं ना, विधि व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है ही नहीं। जब तक वो इसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाएंगे धनबाद सुरक्षित नहीं रहेगा। जरा पूछिए कि क्या चाहते हैं ये पुलिस और प्रशासन से। अशोक, जरा पूछिए इन्हें ताकि उनकी बात इस प्लेटफॉर्म से पहुंच सके वहां तक जहां पर संज्ञान लिया जा सके। जरा पूछिए उनसे। अच्छा एक मिनट, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करे और जिस चीज को वो अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं उससे हटे और सुरक्षा व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाए, यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से। देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा चाहते हैं और जिस तरह अपराधियों से जो रंगदारी मांगी जा रही है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि आखिर हम रंगदारी क्यों देंगे, जबकि ये लोग बाहर के व्यवसायी यहाँ के भी हैं और बाहर से भी लोग आकर बिल्कुल। आप देखिए कारोबारी ये कह रहे हैं अशोक, वो तो बिल्कुल डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि वो टैक्स तो पूरा भरते हैं, उसके बाद अगर जो वो कमाई अपना कर रहे हैं उसके बाद वो रंगदारों को दे दें तो फिर वो कमाई क्यों व्यापार करें, ये सवाल भी उनका लाजमी है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन प्राथमिकता में सुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं, जिसका आक्रोश आज देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट्स लेंगे। अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो धनबाद में कारोबारी वर्ग आक्रोशित है, एक गुस्सा है क्योंकि लगातार वहां पर कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। कल भी एक कारोबारी पर फायरिंग हुई, हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इसी के विरोध में आज पूरा जो कारोबारी समाज है वो सड़क पर उतर आया है, प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है। अब तक हालांकि जिला प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं पहुंचा है, इनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।